सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री में हैं। तो उन प्रोडक्ट्स की डिटेल सेव रखने के लिए आप या तो उसे नोट डाउन करते हैं या फिर मॉडर्न डेज में एक एक्सेल में स्टोर करते हैं। लेकिन करेक्ट फॉर्मेट यही है कि हम एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करें टू कीप ट्रैक ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, उनकी क्वांटिटी और उनका रीऑर्डर लेवल। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। हम बात कर रहे थे कि हमारी इन्वेंट्री में हमारे पास जो जो भी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं उसके लिए हम एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करें। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे क्रिएट करें अपना खुद का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पावर एप्स और शेयरपॉइंट लिस्ट। साथ ही एक वेरिएबल की हेल्प से हम ऐड और एडिट करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को सिंगल फॉर्म में बाय अप्लाइंग कंडीशन। साथ ही हम क्रिएट करेंगे एक फ्लो टू सेंड द रिमाइंडर when our product's quantity is less than the reorder level। सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे शेयर पॉइंट में और क्रिएट करेंगे एक लिस्ट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है इन्वेंट्री। लिस्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ मैंने एक कॉलम ऐड किया है जिसकी टाइप है टेक्स्ट और उसका नाम है प्रोडक्ट नेम। अब हमारे पास है प्रोडक्ट नेम। कैटेगरी मैंने एक चॉइस कॉलम क्रिएट किया है जिसमें मैंने चॉइसेस रखी हैं फर्नीचर, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कोई भी अलग चॉइस ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से मैंने ऐड किया है एक नंबर टाइप कॉलम जिसका नाम है क्वांटिटी और हमारा लास्ट कॉलम है रीऑर्डर लेवल। आईडी कॉलम हमारा डिफ़ॉल्ट है। तो इस तरह से हमारी लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है और हमारी पावर ऐप्स में गैलरी में डिस्प्ले कराने के लिए मैंने एक सैम्पल रिकॉर्ड भी ऐड कर दिया है। तो अब हम जाएंगे हमारे पावर ऐप्स में और क्रिएट करेंगे एक ब्लैंक एप्लीकेशन जिसका मैं नाम रखूंगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद क्लिक करूंगा क्रिएट पे। तो यहाँ पे हमारा ब्लैंक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है और डिफ़ॉल्ट में हमारे पास है स्क्रीन 1। तो पहले मैं डिस्प्ले कराऊंगा मेरी प्रोडक्ट्स की गैलरी। तो उसके लिए पहले मैं स्क्रीन का नाम चेंज कर देता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा प्रोडक्ट्स। उसके बाद पहले हम ले लेंगे एक रेक्टेंगल जिसमें हम डिस्प्ले कराएंगे हमारा स्क्रीन का हेडर और ले लेंगे एक लेबल। लेबल में मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स जिसका फॉन्ट वेट मैं कर दूंगा बोल्ड, फॉन्ट साइज 21 और फॉन्ट कलर सेट कर दूंगा वाइट। उसी तरह से मैं फिर से कॉपी करूंगा मेरे रेक्टेंगल को, कर दूंगा पेस्ट और इसे मूव कर दूंगा यहाँ। अब हम लेंगे एक वर्टिकल गैलरी टू शो आवर रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे डेटा सोर्स हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शेयर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हमें हमारी लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इन्वेंट्री। सेलेक्ट करने के बाद मैं कर दूंगा कनेक्ट। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे इसका लेआउट। मैं रखता हूँ सिर्फ टाइटल, साइज को कर देंगे एडजस्ट। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे पहले हमारा प्रोडक्ट नेम। तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट नेम। इसका साइज हम कर देंगे थोड़ा कम और फॉन्ट साइज कर देंगे इंक्रीज 18। इसे कर देते हैं मूव। अब इसी तरह से हम करेंगे कॉपी देन पेस्ट। अब आएगा हमारी क्वांटिटी और क्वांटिटी के बाद आएगा रीऑर्डर लेवल। तो इसे कर लेंगे ड्रैग और 1 बाय 1 करेंगे इनके नेम को सेट। तो यहाँ पे आएगा रीऑर्डर लेवल। थर्ड नंबर पे रहेगी हमारी क्वांटिटी। देन हमारा कैटेगरी। चॉइस कॉलम होने की वजह से हमें ऐड करना पड़ेगा डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे हमने सिंपली हमारी गैलरी सेट कर दी है। उसी तरह से हम ऊपर लेबल भी लगा देंगे। तो यहाँ पे
मैं कर रहा हूँ इसे कॉपी। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ आएगा नेम, फॉन्ट साइज हम कर देंगे 18, फॉन्ट वेट होगा सेमी बोल्ड। अब करेंगे इसे कॉपी, देन पेस्ट, अगेन पेस्ट, और एक और यहाँ पे हम लिखेंगे रीऑर्डर लेवल, इसके साइज को हम कर देंगे इंक्रीज। यहाँ आएगा हमारी क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद कैटेगरी। तो यहाँ पे हमने सिंपली हमारी गैलरी को सेट कर दिया है और ऊपर हेडर लेवल भी ऐड कर दिए हैं। अब अगर मुझे ऐड या एडिट करना हो हमारे प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे एक न्यू स्क्रीन। रिव्यू में जाके मैं क्लिक करता हूँ न्यू स्क्रीन पे और सेलेक्ट करता हूँ ब्लैंक स्क्रीन। स्क्रीन 2 रहेगी हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे भी ले लूँगा मैं एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में मैं ले लूँगा लेबल जिस तरह से पहले ली थी। टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स, फॉन्ट साइज रहेगा 21, फॉन्ट वेट होगा बोल्ड और कलर वाइट। अब हमें चाहिए एक फॉर्म, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ एडिट फॉर्म को। यहाँ से हम डेटा सेलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री, फॉर्म को कर देते हैं हमारी स्क्रीन पे एडजस्ट। हमें टाइटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम हमारे ट्री व्यू में जाके टाइटल डेटा कार्ड को कर देंगे डिलीट। और फॉर्म सेव करने के लिए चाहिए हमें एक बटन, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बटन। बटन की प्रॉपर्टीज़ में पहले मैं उसका टेक्स्ट सेट करूँगा सबमिट, देन हम ले लेंगे कलर। टेक्स्ट कलर आप कुछ भी दे सकते हैं और कलर में भी आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिल कलर कर देता हूँ चेंज, और साथ ही फिल कलर हम इस कलर में रख देंगे, या हम ये कलर भी चूज़ कर सकते हैं। और कलर सेट करने के बाद हम दे देंगे इसे बॉर्डर रेडियस विच विल बी 100, और इसके साइज को कर देंगे ड्रैग करके इंक्रीज। बॉर्डर रेडियस को मैं दे देता हूँ 200। अब सबमिट के एक्शन पे हम जाएंगे ऑन सेलेक्ट पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सबमिट फॉर्म पे और सेलेक्ट कर लेंगे हमारा फॉर्म विच इज़ फॉर्म 1। सबमिट करने के बाद हम रीसेट कर देंगे हमारे फॉर्म को, तो मैं फिर सेलेक्ट करता हूँ रीसेट फॉर्म 1। देन हम नेविगेट बैक कर जाएंगे हमारे प्रोडक्ट की स्क्रीन पे। ऑल्सो हमारे फॉर्म में ऑन सक्सेस में हम डिस्प्ले करेंगे एक नोटिफिकेशन, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऑन सक्सेस में नोटिफाई। टेक्स्ट में मैं लिखूँगा प्रोडक्ट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। नोटिफिकेशन टाइप रहेगी सक्सेस और ड्यूरेशन रहेगी 1000 ms। ऑल्सो अगर हम हमारे फॉर्म को एडिट कर रहे हैं तो हम जाएंगे हमारी आइटम में और हमें ऐड करना पड़ेगा लुकअप, तो मैं लिखता हूँ लुकअप और सेलेक्ट करता हूँ मेरी लिस्ट का नाम विच इज़ इन्वेंट्री, और हमारा कंपैरिजन होगा इन्वेंट्री आईडी इक्वल टू हमारी गैलरी 1 की सिलेक्टेड डॉट आईडी। तो यहाँ पे हमने इसे कर दिया है सेट। अब अगर हमें ऐड करना हो तो हम उसमें कैसे कंडीशन सेट कर सकते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मोड एडिट मोड है। तो उसके लिए हमें वापस जाना है हमारी स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंसर्ट एक आइकन, तो मैं लेता हूँ ऐड आइकन, और इसके ऑन सेलेक्ट एक्शन पे मैं करता हूँ
सेट एक न्यू वेरिएबल जिसका नाम मैं रखूँगा वेयर फॉर्म, जिसकी वैल्यू होगी न्यू, और नेविगेट टू प्रोडक्ट डिटेल्स। एक्शन सेट करने के बाद हम हमारे आइकन को करेंगे एडजस्ट और कर देंगे इसे प्लेस, और चेंज कर देंगे इसका कलर। साथ ही इसके साइज को मैं कर दूंगा डिक्रीज, यहाँ पे भी हाइट को भी कर देंगे डिक्रीज। उसी तरह से इस एरो पे जाके हम सेलेक्ट करेंगे एक्शन, और यहाँ पे सेट करेंगे वेरिएबल विच इज़ वेयर फॉर्म, और उसे कर देंगे सेट एडिट, और सेम जैसे हमने ऐड में किया नेविगेट कर देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स में। तो हमने हमारे ऐड और एडिट को कर दिया है सेट। अब वापस हमें जाना पड़ेगा हमारी प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में, और यहाँ डिफ़ॉल्ट मोड में हमें ऐड करनी पड़ेगी कंडीशन। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ डिफ़ॉल्ट मोड और लिखता हूँ इफ़ कंडीशन इफ़ वेयर फॉर्म इज़ इक्वल टू न्यू, then form mode will be new, and if where form is equal to edit, then form mode will also be edit, और आइकन का कलर वाइट सेट कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे ऐड और एडिट को। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ बैक पे, पहले हम चेक करेंगे हमारे एडिट को। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो यहाँ पे मेरा डेटा इजीली अपडेट हो गया है। अब चेक कर लें ऐड को। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा प्रोडक्ट नेम, मैं लिखता हूँ आई ग्लासेस, कैटेगरी में सेलेक्ट करूँगा एक्सेसरी, क्वांटिटी विल बी 3, रीऑर्डर लेवल विल बी 4, देन सबमिट। तो यहाँ पे हमारा डेटा ऐड हो चुका है। इसी तरह से हम एक दो रिकॉर्ड और क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पीकर, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटिटी 3, रीऑर्डर लेवल 2, एंड सबमिट। देन ऑफिस डेस्क, कैटेगरी फर्नीचर, क्वांटिटी 5, रीऑर्डर लेवल 2, सबमिट। और ऐड कर लेंगे एक और रिकॉर्ड विच विल बी लैपटॉप बैग, कैटेगरी रहेगी एक्सेसरीज, क्वांटिटी 4, रीऑर्डर लेवल 4, एंड सबमिट। तो इस तरह से अब हमने 5 रिकॉर्ड ऐड कर लिए हैं। अब ऐड और एडिट तो हो गया कंप्लीट, लेकिन अगर हमें फ़िल्टर करना हो अकॉर्डिंग टू अवर कैटेगरी, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के लिए हम सर्च करते हैं ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे कर देंगे इसे प्लेस। प्लेस करने के बाद अब हमें ड्रॉप डाउन में वैल्यूज़ करनी है पॉपुलेट। तो मैं क्लिक करता हूँ आइटम्स में और सिंपली एक एरे क्रिएट कर दूंगा। एरे के अंदर मैं लिखूंगा मेरे ऑप्शंस। फर्स्ट रहेगा एक्सेसरीज, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड रहेगा फर्नीचर, और लास्ट में हम रखेंगे ऑल। तो अगर हमें हमारी गैलरी को हमारे ड्रॉप डाउन के वैल्यू के अकॉर्डिंगली फ़िल्टर करना हो, तो उसके लिए हमें जाना होगा हमारी गैलरी पे, और यहाँ पे डेटा सोर्स में हमें ऐड करनी पड़ेगी फ़िल्टर कंडीशन।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले मैं ऐड करूँगा एक ब्रैकेट, उसके बाहर लिखूँगा फिल्टर कॉमा कैटेगरी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन 1 डॉट सेलेक्टेड डॉट वैल्यू। तो इस तरह से हमारा फिल्टर कंडीशन काम करने लगेगी। लेकिन हमारे ऑप्शंस में ऑल भी है, तो हमें लेनी पड़ेगी इफ़ कंडीशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, इफ़ ड्रॉप डाउन 1 डॉट सेलेक्टेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ऑल, देन वो रहेगी इन्वेंट्री, एल्स हमारी फिल्टर कंडीशन, और उसके बाद इफ़ को कर देंगे क्लोज और कर देंगे इसे फॉर्मेट। अब एक बार कर लेंगे इसे टेस्ट। तो मैं करता हूँ प्रीव्यू और मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल पे। तो यहाँ पे मुझे मेरे सारे रिकॉर्ड्स विजिबल हैं, और जब मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई कैटेगरी तो हमें उसी कैटेगरी के रिकॉर्ड विजिबल हो रहे हैं। अब फिल्टर के बाद अगर हमें सर्च करना हो बाय नेम, तो सर्च बॉक्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट इनपुट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं रखूँगा एम्प्टी, और इसका नाम सेट कर देता हूँ सर्च बॉक्स। नेम सेट करने के बाद हमें फिर जाना है हमारी गैलरी में, और इफ़ कंडीशन से पहले हमें लगाना होगा एक और ब्रैकेट, और इसके बाहर मैं लिखूँगा सर्च, और यहाँ पे आएगा कॉमा। सोर्स में हमें लिखना पड़ेगा हमारा सर्च बॉक्स की टेक्स्ट वैल्यू, जिसका कंपैरिजन होगा हमारे प्रोडक्ट नेम से, एंड डन। फॉर्मेट कर देंगे हमारे फॉर्मूला को, और अब हम करेंगे हमारे सर्च बॉक्स को टेस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्पीकर, तो यहाँ स्पीकर प्रेजेंट है, और सेम मैं जो सर्च करता हूँ वही रिकॉर्ड्स मुझे विजिबल हो रहे हैं। तो इस तरह से सर्चिंग इम्प्लीमेंट की जाती है हमारी लिस्ट में। अब अगर मुझे टोटल रिकॉर्ड्स का काउंट चाहिए, और उन रिकॉर्ड्स का काउंट चाहिए जिनकी क्वांटिटी कम है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली लेबल्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 लेबल्स। यहाँ होगा लो स्टॉक, साथ ही हाइफन, देन टोटल प्रोडक्ट्स, और इसके आगे भी लगा देंगे हाइफन। अब ले लेंगे एक और लेबल टू डिस्प्ले द काउंट। तो यहाँ पे टेक्स्ट में हमें ऐड करना पड़ेगा फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट रोज, सेलेक्ट करूँगा मेरा शेयर पॉइंट लिस्ट, एंड डन। तो यहाँ पे काउंट रोज लिख के हम हमारे प्रोडक्ट्स का टोटल काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मुझे चाहिए हो मेरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग का काउंट, तो यहाँ पे मैं काउंट रोज के अंदर भी लगाऊंगा फिल्टर। इन्वेंट्री से पहले मैं ऐड करूंगा ब्रैकेट, यहाँ रहेगा मेरा फिल्टर, और फिल्टर के अंदर आएगी मेरी कंडीशन, और कंडीशन में मैं लिखता हूँ वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 3। तो चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे लो स्टॉक में मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आइटम दिख रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी गैलरी में सिर्फ एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी क्वांटिटी 3 से कम है, जो कि है चेयर। तो इस तरह से हम काउंट रोज की हेल्प से फिल्टर कर सकते हैं हमारे रिकॉर्ड्स को। अब यहाँ हमने हमारे सारे ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर लिए हैं, लेकिन तो कैसे सेंड करें एक नोटिफिकेशन व्हेन रीऑर्डर लेवल इज ग्रेटर देन आवर क्वांटिटी। तो इसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक पावर ऑटोमेट फ्लो। तो सिंपली मैं यहाँ से जाता हूँ पावर ऑटोमेट पे, और क्रिएट करता हूँ ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो, जिसका मैं नाम लिखूँगा लो बिलो रीऑर्डर लेवल।
और एक्शन में सेलेक्ट कर लेंगे व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड। न्यू डिजाइनर को मैं कर दूंगा क्लोज, स्विच विदाउट सेविंग। और यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट करूंगा मेरी शेयर पॉइंट साइट सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारी शेयर पॉइंट लिस्ट विच इज इन्वेंट्री। तो मैं लिखता हूँ इन्वेंट्री। देन हमें चाहिए एक कंडीशन, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कंडीशन वेयर आवर रीऑर्डर लेवल इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। तो जब हमारा रीऑर्डर लेवल हमारी क्वांटिटी से ज़्यादा होगा तो मैं सेंड कर दूंगा एन ईमेल मैं खुद को सेंड करूंगा। सब्जेक्ट में मैं लिखूंगा, सेलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट नेम हैज़ लो क्वांटिटी और नीचे से सेलेक्ट कर लेंगे क्वांटिटी नंबर और इनके बीच में ऐड कर देंगे स्पेस। और बॉडी में मैं लिखूंगा द प्रोडक्ट, सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम ऑफ कैटेगरी, सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी वैल्यू हैज़ क्वांटिटी, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमारी क्वांटिटी विच इज लेस देन रीऑर्डर लेवल और यहाँ पे हम दिखा देंगे रीऑर्डर लेवल का नंबर, देन फुल स्टॉप। आफ्टर हम करेंगे इसे सेव। तो यहाँ पे हमारा फ्लो सेव हो चुका है। अब हमें करना है हमारे फ्लो को टेस्ट। तो उसके लिए हम सिंपली जाएंगे हमारे पावर ऐप्स में और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ स्पीकर और रीऑर्डर लेवल लिख देता हूँ 6 और क्लिक करता हूँ सबमिट पे और वेट करेंगे हमारे फ्लो के रन होने का। तो फ्लो रन होने में आपके 1 या 2 मिनट लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लो सक्सेसफुली रन हो चुका है। और अगर हम चेक करें हमारे ईमेल पे तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट आया है जो हमें चाहिए था, स्पीकर हैज़ लो क्वांटिटी 3 और द प्रोडक्ट स्पीकर ऑफ कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ क्वांटिटी 3 विच इज़ लेस देन द रीऑर्डर लेवल 6। तो इस तरह से हम सेंड करते हैं नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे क्रिएट करते हैं एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हमारी पावर एप्स में विद द हेल्प ऑफ आवर शेयर पॉइंट लिस्ट। साथ ही एक वेरिएबल की हेल्प से हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ किया ऐड एंड एडिट फॉर्म मोड को और हमने क्रिएट किया एक पावर ऑटोमेट फ्लो टू सेंड नोटिफिकेशन व्हेन आवर प्रोडक्ट रीऑर्डर लेवल is greater than quantity. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।